बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि ज़िंदगी में जो कुछ आपके पास है ना, उसमें तो खुश रहो। याद रखिए, ज़िंदगी आपको वो कुछ नहीं देने वाली जो आपने सोचा है। ये ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच बना के बैठे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप अपनी एक लिस्ट बना के बैठे हुए हो और आपको सेम वैसा मिल जाए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ज़िंदगी आपके मुताबिक नहीं चलने वाली। इस बात को दिमाग में बैठा लो कि आपको ज़िंदगी के मुताबिक चलना पड़ेगा। आपके पास खुशी का वक्त आएगा, गम का वक्त आएगा, आपकी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। ये होगा, ये ज़िंदगी यही है, ठीक है। ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का है कि आपको अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे। कभी आपके मुताबिक चीज़ें हो जाएंगी, कभी आपके मुताबिक नहीं होंगी चीज़ें। सो रिलैक्स। क्यों ना आप हमेशा उस पे खुश हो जाओ जो आज आपके पास है, ठीक है। आप अपने इस इन सोचों में कि मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, इन सोचों में आप क्यों अपनी खुशी जो आज की है वो तबाह कर रहे हो। जो आज आपके पास है वो हज़ारों लोगों के पास नहीं है, ये भी याद रखो, ठीक है। आज जो आपकी जो है ना, जो आपकी आदत बन चुकी है, जो आपको आसानी से मैसर है, ठीक है, वो हर किसी के पास नहीं है। आपका जो दिल करता है आप खा लेते हो, इजीली खा लेते हो, हर कोई नहीं खा सकता। आपके पास कोई चीज़ है, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास एक लैपटॉप है और आप उसको यूज़ भी नहीं करते, साइड पे पड़ा रहता है और आपके लिए वो एक नॉर्मल चीज़ है। एक लैपटॉप आपके लिए नॉर्मल चीज़ है जो आपके घर में साइड पे ऐसे ही पड़ा रहता है, जो आपकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला ने आपको उससे नवाजा है। अब उन लोगों के बारे में सोचे, कुछ लोग ऐसे जो अपनी इतनी महीनों की सैलरी जोड़ के जमा करके फिर लैपटॉप लेते हैं। सिर्फ उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनके पास लैपटॉप हो, ठीक है, या ज़रूरत होती है। उन लोगों के बारे में सोचे जो इतने मंथ लगा देते हैं, मेहनत करते हैं सिर्फ उस लैपटॉप के लिए जो आपके लिए बिल्कुल बेमायनी है। इसी तरह आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है वो सही नहीं है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि वो उनके पास सब कुछ होगा, वो खुश ही नहीं होंगे और वो कहेंगे मेरे पास है क्या है, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। वो आगे अपने से आगे की देख रहे होंगे। हमारी इस्लामियत की टीचर कहती थी कि जो इंसान महल में भी आ जाएगा ना, वो उससे बड़ा महल बनाने का सोचेगा, वो उसमें रह के भी खुश नहीं होगा। और ये बात मुझे अब आके पता चली, ये हकीकत है कि आपको कुछ भी मिल जाएगा, आप उस पर खुश नहीं होगे। आप हमेशा अपने आगे ही देखोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखते, ठीक है। हम पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखते कि उन लोगों को कि जिनके पास वो चीज़ें नहीं होती। हम भी तो कितने, अल्लाह ताला ने हमें कितनी रहमतें दी है, उस पे खुश हो जाओ। आज आप ये सोचो कि अभी आपके पास प्रेजेंट में कितनी नेमतें हैं। अगर आप लिस्ट बना लो ना, तो आपके पास हज़ारों नेमतें हैं जो आपको नहीं लगता नेमतें, पर है नेमतें। आपको लगता है जी ये मैंने खरीदी है, मेरी है, नहीं, ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की नेमत है आप पर के आपको दिया। हर किसी को चीज़ें नसीब नहीं होती। ये आपको लगता है कि आपको, आपके पास है, आपने अफोर्ड कर सकते थे, आपने ले लिया, वो साइड पे चीज़ पड़ी है। या वो आपका जो वक्त है, आपने घर बना लिया, आप उस घर में बैठ के भी नाशुक्री कर रहे हो, ठीक है। अब उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास घर नहीं है, वो लोग किराए पे होते हैं। अगर आप किराए पे भी हो ना, तो उन लोगों के बारे में सोचो जो बरसड़क पे सोते हैं। बहुत से लोग हमें ऐसे देखने को मिलते हैं मार्केट्स में, अगर आप देखें, जो इतने आदमी होते हैं जो ज़मीन पे सो रहे होते हैं, ना उनके नीचे चादर होती है, ना सर के नीचे तकिया होता है, और वो सो रहे होते हैं। और आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत कमरा दिया, आपको इतना अच्छा घर दिया अल्लाह ताला ने, और बहुत सी नेमतें आप गिनते नहीं हैं, ठीक है। जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग चल नहीं सकते, और ये सब कुछ आपके पास है। आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप चल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सुन सकते हो, ठीक है। तो ये नेमतों का कहाँ पे आप गिनते हो? कोई नहीं गिनते आप इन नेमतों को। एक सांस भी अगर खुदा ना खास्ता अगर आप देखें ना, किसी को सांस का मसला होता है, तो
تو اگر وہ وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے نا تو اس پہ بھی ہاسپٹل پہ اگر جائے نا وینٹیلیٹر میں کوئی بندہ تو وہ کہتے ہیں نا لاکھوں میں خرچہ ہوتا ہے 5-6 دنوں کا اگر ہم حساب لگائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے سالوں سے فری کی سانس دے رہا ہے، کوئی حساب نہیں ہے اس چیز کا، یہ آپ نعمت پہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ اپنی سانس آپ کی صحیح ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، آپ کا دل صحیح ہے، آپ کے جسم کے ایک ایک اعضاء صحیح ہے، اس کو آپ کسی نعمت میں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں صحت آ جائے ہم سے پیسہ چلا جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے کے باوجود بھی ناشکری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غربت میں اسی چیز سے روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں۔ غریبی اور امیری کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے رزق سے، اور رزق ہوتا کیا ہے اصل معنی میں؟ یہ دولت صرف رزق نہیں ہوتا، آپ کی صحت رزق ہے، آپ کی اولاد رزق ہے، آپ کے ساتھ آپ کا ہر خوشی کا وقت آپ کے لیے رزق ہے۔ آج کا جو وقت ہے نا اس کے بارے میں سوچو کہ آج آپ کے پاس جو خوشیاں ہیں اس کو انجوائے کرو، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں زندگی میں ان کو یاد رکھیں۔ جو مل نہیں سکتا نا اس کے بارے میں سوچ کے ٹینشن لینے سے آپ صرف اپنا ذہن کا نقصان کرتے ہو، دل کا نقصان کرتے ہو، اپنی صحت کا نقصان کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر ادا کرو۔ زندگی کی جو پازیٹیوٹی ہے نا اس پہ فوکس کر لو، اور جو نیگیٹیوٹی ہے نا اگر وہ کوئی بڑا مسئلہ ہے اس کو سولو کرنے کی کوشش کرو، ورنہ اگر جانے دو، اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہے ایسی چیزوں کو اگنور کر دیا کرو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی باتوں کو اگنور کر دو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو زندگی میں گزار کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور ان پہ فوکس کرو جو خوشیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔